फिलहाल ईरान युद्ध के बीच यूएई रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ईरान की तरफ से इस वक्त भी उन पर हमले हो रहे हैं और वो उनके मिसाइल्स को 9 बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूएई ने इंटरसेप्ट किया है। ये साफ संकेत है कि ईरान इस वक्त भी लगातार ईरान के 109 ड्रोन को हमने इंटरसेप्ट किया है, ये यूएई कह रहा है। तो देखिए ईरान की अगर आप युद्ध क्षमता देखिए तो उनके पास मिसाइलें और ड्रोन्स इतनी तादाद में हैं कि वो लगातार हमले कर रहे हैं और किसी को था नहीं है कि ये बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन्स ईरान के पास कितनी है जिनसे वो लगातार हमले कर रहा है। और यूएई का ये दावा है उनके रक्षा मंत्रालय का कि उन्होंने मिसाइल्स और ड्रोन्स दोनों को इंटरसेप्ट किया है। सबसे पहले तो प्रेम शुक्ला जी, भारत किस तरफ खड़ा है इस पूरी जंग में, ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो ईरान से हमारे मेहमान जुड़े हैं उनके पास भी हम जाएंगे, सैयद ज़मीर अब्बास जाफरी जी के पास। भारत खड़ा कहाँ पर है, क्योंकि हमने खामनेई के लिए एक शोक संदेश भी लिखा है, लेकिन इसी के साथ साथ इस युद्ध में हम कहां पर खड़े हैं, आज कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। भारत शांति के साथ खड़ा है। भारत चाहता है कि सारे विश्व में सद्भाव बना रहे, शांति बनी रहे। भारत युद्ध के नहीं बल्कि बुद्ध के पक्ष में है और हम बुद्ध के साथ खड़े रहेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टता से कहा है कि किसी भी समस्या का हल युद्ध नहीं है, किसी भी समस्या का हल समाधान वार्ता के माध्यम से ही संभव है। तो हम शांति के पक्ष में खड़े हैं। शांति के पक्ष में आप खड़े हैं, लेकिन ये जो अशांति फैली हुई है उसका क्या होगा दीपक जी? ये वीडियो एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए, तेहरान की तस्वीरें, और ऐसा लगता है जैसे तेहरान को गाजा बना दिया गया है। अब सवाल यही है कि आप लोग इस बीच भारत और भारत की विदेश नीति में आप लोग पॉलिटिक्स ले आए हैं। मतलब भारत को तो सोच समझ के अपने देश को थोड़ी झोंक देना है भाई, वो आपस में लड़ रहे हैं। आ जाइए आ जाइए, आइए आइए। देखिए मोहम्मद फैज खान साहब, स्वागत है आपका। एमआरएम के कन्वीनर है, आइए अपनी जगह लीजिए, बताइए। ये एक तस्वीर है, इसको देश को आज देखना चाहिए। मैं लेकर आया हूँ, कुछ लोगों ने देखा होगा, आपने तो खैर देखा ही है। इस तस्वीर को देश को देखना पड़ेगा। जो सवाल का जवाब भाजपा प्रवक्ता नहीं दे पा रहे थे, शांति कहीं बाजार में मिलती है क्या भाई? बच्चों, शांति बाजार में मिलती है क्या? हर चीज बाजार में ही ढूंढते हैं। भाजपा दफ्तर में मिलेगी या ट्रंप के आगे नतमस्तक सरेंडर होने में मिलेगी? कहाँ मिलेगी? ये जो लोग आज बात कर रहे हैं, मैं देश के सामने कुछ तथ्यों पे बात करूंगा। हम लोग अपना 80 से 85% तेल विदेशों से लेते हैं, जिसमें रूस का नंबर है 35%, इराक से है 20%, सऊदी अरब से है 15%, यूएई से है 10%, 80% हो जाता है। फिर आ जाइए, जब ट्रंप साहब कहते हैं कि रूस से तेल लेना बंद कर दो, ये वही लोग हैं जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि ट्रंप के कहने का कोई असर नहीं है। अब मैं आपको पिछले 4 महीने का डेटा बता देता हूं। नवंबर में हमने तेल खरीदा था रूस से 2.26 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर डे, लगभग 6.7 करोड़ बैरल हर महीने। एक घट के हो जाता है दिसंबर में 1.2 मिलियन बैरल पर डे, जनवरी में हो जाता है 1.16 पर डे। बड़ी खबर आ रही है सर, ईरान युद्ध के बीच ट्रंप का अजीबोगरीब बयान इसे बताया जा रहा है। अब देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। अब वो तो इसके लिए अब मशहूर ही हो चुके हैं, युद्ध से तेल की कीमत बढ़े तो बढ़े, ट्रंप साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं बता रहा था कि जो ट्रंप हमको बता रहे थे कि आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे, ये भाजपा वाले गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि नहीं हम तो नहीं, हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। उसका जीता जाता उदाहरण आज है, जब ट्रंप के मिनिस्टर के वहां से होता है सेक्रेटरीट से कि भारत को हम 1 महीने की छूट दे रहे हैं। छूट उसको दी जाती है जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो अगर आपको छूट दिया है, इसका मतलब है कि आपके ऊपर प्रतिबंध लगा है। तो बच्चों, आज आप लोग ताली बजा दीजिए एक बार नरेंद्र मोदी जी के लिए कि 1 महीने के लिए छूट लेके आए हैं अपने ट्रंप से, अपने मालिक से, और भारत की अस्मिता को, भारत के मान सम्मान को उसके चरणों में नीलाम कर दिया। जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संसद भवन में कहा था 5-7 दिन पहले कि ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी जी ने भारत माता की जो मान सम्मान है उसको नीलाम किया है। जाजी, एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप इतनी तैयारी से आए हैं, डेटा लेकर आए हैं, जिस रशिया की आज आपको इतनी चिंता हो रही है, मनमोहन जी की जब सरकार थी तो हम कितना तेल लेते थे? जो आप फीसदी अभी गिना रहे थे, कितना फीसदी तेल लेते थे? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, हमारा शुरू से सबसे बड़ा जो पार्टनर था वो रसिया था। सर, तेल 1 से 2%। जी,
1 से 2% तेल लेते थे, तो हमारी आपको भी शौक लग गया? नहीं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं लगा है अंजना जी, बिल्कुल शौक नहीं लगा है। इस देश को शौक नहीं लगा था, हमने इस देश नहीं, को। अच्छी बात है, हम तो सिर्फ समझना चाहते हैं कि रूस आपको से ये ये भी प्रेम समझाना अचानक पड़ेगा। हुआ या बाद में हुआ। नहीं। लेकिन शुक्ला जी, आज सवाल ये है कि इस तरह का बयान जो है उस पर एक छोटा रिएक्शन, फिर मैं अनुराग जी के पास जाऊंगी। ये बयान तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार दे रहे हैं ना, अब इसको कौन काउंटर करेगा? नहीं, मुझे कृपा करें- अभी अगर जो दीपक झा ने उनके वित्त फिगर मंत्री बताया, कह रहे हैं कि अभी 30 जो दिन की दीपक मोहलत दे रहे हैं। अभी जो दीपक झा ने फिगर 30 बताया, दिन की गुलामी के लिए, 30 दिन की गुलामी से छूट देने के लिए धन्यवाद मोदी जी, बनता है कि नहीं बनता है? 30 दिन की गुलामी से अंजना आपको जी बेवकूफ एक मिल दूसरे गया के बीच है। में चिल्लाना है? आपकी डिबेट में एक दूसरे के बीच में नहीं, चिल्लाना? बिल्कुल नहीं चिल्लाना है, कोशिश तो तो अब मेरी मैं उनके रहती बीच में है। नहीं बोल रहा था, हाँ, बोलिए। अब बोले जा रहे हैं। धन्यवाद अभी दे रहा हूं मैं। श्रीमान दीपक आपके झा आगे जी ने ही नतमस्तक है। ये बोल रहे हैं महाराज। नहीं, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, धन्यवाद तो ले लीजिए अंजना जी, धन्यवाद दे रहा हूँ आज बड़े प्रेम से। अच्छा, ऐसे माता धन्यवाद सिकोड़ दे के? रहा हूँ कि आपने देश को आपने धन्यवाद अमेरिका देने के में सामने माता सिकोड़ सरेंडर बोल। करा दिया। जल्दी बोलिए, 10 उसके अन्य सेकंड। मेहमानों के पास देखिए, जाना है। देखिए, अरे, अभी जवाब सुनिए, पाकिस्तान जवाब युद्ध सुनिए। करते हैं तो ceasefire अभी श्रीमान दीपक ट्रंप झा ने, कराता है। मित्रों, भारत अगर अमेरिका के साथ बोलिए, खड़ा आप है, बोलिए, बोलिए। रूस के अब साथ मैं जाके खड़ा उनका है, हाथ से इजराइल मुंह के तो साथ बंद नहीं खड़ा कर है, सकती, ईरान तो आप के बोलिए साथ ना, खड़ा आपका होगा, इराक माइक के कौन साथ है? खड़ा जल्दी मैं बोलिए। बिल्कुल एक दूसरे के बीच में, फिर मैं उनके बीच में खूब बोलूंगा। बोलिए सर, आपके पास बोलने नहीं आता है। 10 बोलने काम नहीं आता। अभी भाई, श्रीमान इनको दीपक काम झा नहीं जी आता ने है। जो फिगर दिया उसके अनुसार भी अभी जनवरी माह में भी रूस से तेल खरीदा गया, फरवरी माह में भी रूस से तेल खरीदा गया। भाई कितना और खरीदते कल थे? भी, कितना कल खरीदते भी थे? कितना अमेरिका खरीदते आज थे? कह रहा है और छूट की कितना बात, कम कर दिया लेकिन है? कल चिल्ला-चिल्ली भी बंद कीजिए। अमेरिका के तमाम दावों के बावजूद कल भी और आज भी प्रतिदिन रूस से 10,40,000 बैरल तेल भारत खरीद रहा है। नवंबर ये भारत में की संप्रभुता का एक सबूत है। एक बार- ये कितना भी दुष्प्रचार कर ले, अनुराग जी के पास में जाऊं उससे कितना भी पहले दुष्प्रचार कर ले, सैयद जमीर लेकिन अब्बास सत्य जो है, जाफरी जी वो प्रोफेसर, सबके सामने ठीक साफ है। देखिए, जमीर अब्बास जाफरी साहब जो कि प्रोफेसर है अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी में ईरान में, आज भी खबर आ रही है, यूएई कह रहा है कि हमने इतनी मिसाइलें इंटरसेप्ट की हैं, इतने ड्रोन से इंटरसेप्ट किए हैं। ईरान किस स्ट्रैटेजी पे चल रहा है, कौन सही कौन गलत, ये तो खैर वक्त तय करेगा। और मैं बार बार अपने दर्शकों को कह रही हूं कि युद्ध में कोई जीतता नहीं है, सिर्फ आम लोग मरते हैं। लेकिन ईरान क्या कर रहा है इस वक्त, जब वो मुस्लिम देशों पर ही हमले कर रहा है, वो मुस्लिम देशों को भी अपना दुश्मन बना रहा है। भाई, यूएई के सरकार ही, रक्षा मंत्रालय कह रहा है, ये अमेरिकन आर्मी नहीं कह रही है, यूएई का रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि हम आपकी मिसाइल्स, ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर रहे हैं। क्यों भिड़ गए हैं मुस्लिम देशों से, ईरान भिड़ गया है? प्रोफेसर साहब। जी, शुक्रिया अंजना जी। सबसे पहले तो ये है कि इसको मैंने कई बार स्पष्ट कर दिया है कि ईरान की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में बिल्कुल क्लियर है कि ईरान ने सिवाय मिलिट्री साइट्स के बाकी किसी भी जगह हमले नहीं किए। ड्रोन्स आ रहे हैं तो कहाँ जा रहे थे? CNN की रिपोर्ट है, अंजना जी आप आज जाके देख लीजिएगा। CNN की रिपोर्ट है कि CNN ने 9 देशों में जितने इन लोगों के मिलिट्री बेसेस हैं उसमें कितनी एक्यूरेसी के साथ, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमले किए हैं और उनके वेयर हाउसेस पर और उनके जो ठिकाने हैं मिलिट्री बेसिस पे, उस पे हमले हुए। तो ये कि ईरान, प्रोफेसर साहब, एक काउंटर क्वेश्चन है, एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है। फिर रक्षा मंत्रालय यूएई का बयान दे रहा है ना, इंटरसेप्ट कौन कर रहा है? आपको लगता है कि ऐसे में यूएई, सऊदी जो आपके मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, वो आपकी वाहवाही करेंगे? वो तो जी देखिए, यूएई, सऊदी, दुबई, आप सब जानते हैं, हमारे तमाम दर्शक भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में कहा है, ऑनलाइन स्पीच अवेलेबल है, कि मेरे लिए किंग सलमान एक गाय की तरह है जिसका मैं दूध इस्तेमाल करता हूं, और अगर मैं ना चाहूं तो 8 दिन भी ये बादशाह अपने तख्त पे नहीं बैठ सकते। तो पूरी दुनिया जानती है कि ये जितने बादशाह बैठे हुए हैं इनके पास खुद का कोई वर्चस्व नहीं है, ये प्यादे हैं अमेरिका और ज़ायनिस्ट लोगों की। मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि ट्रंप ने सफलतापूर्वक रमजान के महीने में तमाम मुस्लिम देशों को लड़ा दिया है आपस में। आपको ये समझ के, अच्छा आप ये मुझे बार बार आप आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हम इसलिए हमला कर रहे हैं मध्य पूर्व के देशों पर क्योंकि वहां अमेरिकन बेसेस है। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दे दीजिए कि पाकिस्तान में अमेरिकन बेस है और पाकिस्तान का मुनीर तो इस वक्त सबसे बड़ा चीयर लीडर बना हुआ है ट्रंप का, वो जहां बुलाते हैं वो आके ऐसे चीयर लीडिंग शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान पर क्यों नहीं ईरान हमला कर रहा है? मैंने जो पूरी बात कही थी वो पूरी बात ये थी कि जिस मिडिल ईस्ट के, जिस गल्फ के
बेसिस से ईरान पर हमला हुआ है, वहां Wrong पर जवाब information. दिया गया है। Wrong अगर information. जो भी देश, आप मुझे देखिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ लाइव शो पे, आप साबित कर दें कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सर मैं के आपको साथ बता रही हूँ, चैलेंज मैं बता करता रही हूँ, आप बताइए ऐसी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल के सेंटर्स पर सोर्स इस वक्त बताइए। हमला कर रहा है ईरान, जिनका इस्तेमाल ही नहीं किया अमेरिका ने, सालों से इस्तेमाल नहीं किया है। नहीं, तो आपको भी समझना मिडिल होगा ईस्ट में सैयद जमीर जिन अब्बास जिन साहब, मुल्कों आप से भी ईरान को डिफेंड करने में बहिए मत। अभी बहुत सारे, देखिए जब वॉर चलता है बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं, लेकिन ऐसा जरूर है कि आज जब इन हम देशों की तरफ से वापस हमला हो रहा है, ये यूएई का रक्षा मंत्रालय कर रहा है ना, ये अमेरिका नहीं कर रहा है, वो काउंटर इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो ये दुश्मनी मुस्लिम देशों से लेना क्या फायदेमंद है? मैं तो आपको एनालिस्ट की तरह कह रही हूँ कि इस पे बात कीजिए। जी अंजना जी, मैं आपको एक एनालिस्ट की तरह कहता हूँ कि ये वीडियो आप काट के मुसलमान जो दुनिया में हैं उनको आप शेयर करिए और कहिए कि इस वक्त मुसलमान, चाहे वो शिया हो सुन्नी हो, वो आयतुल्लाह खामेनाई के साथ हैं या ये अरब देशों के बिकाऊ गुलाम बादशाहों के साथ हैं। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और लोगों से पूछिएगा और कमेंट देखिएगा। मैं एक और खबर इस वक्त आ रही है, तेल अवीव पर ईरान का बड़ा मिसाइल हमला। तो ईरान भी लगातार इजराइल पर भी हमला कर रहा है। तेल अवीव पर इस वक्त हमले की खबर आ रही है। ईरान के हमले में राहत दल के कई सदस्य घायल हुए हैं। अब इसी पर एक काउंटर जल्दी से कर लेते हैं कि आपने बताया और हम लोग भी तस्वीरें दिखा रहे थे जो अब्बास अरागची जी ने दिखाया, विदेश मंत्री हैं आपके देश के, उन्होंने दिखाया कि स्कूली बच्चों की मौत हुई है। अब यहाँ पर भी तो तेल अवीव पर हमला हो रहा है, जिसमें जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उन पर हमला हो रहा है। प्रोफेसर साहब जी देखिए एक है फैक्ट, आज ही वॉशिंगटन न्यूयॉर्क टाइम्स में ये रिपोर्ट छपी है, आज की रिपोर्ट है कि अमेरिकन पायलट ने जानबूझकर बच्चों कत्ल की स्कूल में 165। ये वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स आज की रिपोर्ट है, आप जाके देख लीजिएगा। एक दूसरी तरफ जो कह रही है वो इफ्स एंड बट्स के साथ है कि उन्होंने ऐसा हमला किया, शायद ये हुआ होगा, शायद। मैं आपको ये बता दूं अंजना जी, अगर कोई आग में हाथ डालेगा उसके बाद ये नहीं पूछना चाहिए कि मेरा हाथ जला। इन्होंने एक सॉवरेन नेशन में हमला किया, इंपीरियलिस्ट और कॉलोनियलिस्ट माइंडसेट से उस कंट्री के लीडर को मार दिया। उस लीडर ने बिल्कुल खुल के पहले से चेतावनी दी थी कि अगर हमला हुआ इस बार तो हमला रीजनल वॉर में ये तब्दील हो जाएगा। ठीक है, ईरान ने तमाम अरब खाड़ी के अच्छा बाहों ठीक को है, पहले से, ठीक है, वो तो दिख रहा है, स्ट्रैटेजी ईरान की साफ दिख रही है। प्रोफेसर साहब आप क्या डिफेंड करेंगे, लेकिन वो मध्य पूर्व के देशों पर इस वक्त हमला कर रहा है, क्यों मुस्लिम देशों से हमला कर रहा है, उनको अपने खिलाफ क्यों कर रहा है, ये किसी की समझ से परे है। लेकिन एक सवाल, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, कुछ तस्वीरें हम तेहरान की दिखा रहे हैं और एकदम कई बिल्डिंग्स ऐसी दिख रही हैं जो बिल्कुल ध्वस्त है। किस पैमाने पर तेहरान शहर में नुकसान हुआ है, अगर उसके बारे में जरा आप बता दें तो हमारे दर्शकों के लिए फर्स्ट हैंड अकाउंट होगा, क्योंकि आप भारत से ही तेहरान में जाके बसे हैं, तो हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे कि ऑन ग्राउंड कितना नुकसान हुआ है और कैसे ईरान फाइट बैक कर रहा है। अंजना जी, आज ही एक CNN के रिपोर्टर ने रिपोर्ट जारी की है, वो पूरे ईरान में बाय कार ट्रेवल कर रहा है और करके कह रहा है कि पूरे ईरान के अंदर स्थिति नॉर्मल है, सारी दुकानें खुली हुई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, CNN का रिपोर्टर कह रहा है। और ये आप जान ले, मैं अभी आप सर्च कर लीजिए, अभी मैं फ्राइडे प्रेयर्स के बाद आया हूँ कुंभ में, तकरीबन 5 लाख लोग रास्ते पे थे, कह रहे थे कि हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि जिस मुल्क ने हमारे मुल्क के सर्वोच्च लीडर को इलीगली और क्रिमिनली जिसको मारा है, हमें बदला लेना है और हमें दुनिया को दिखाना है और इस पोजीशन पे दुनिया को ले जाना है कि अगली बार कोई जुर्रत ना करे ईरान के ऊपर कोई निगाह कर सके, इस हालत पे ईरान को लेके जाना, अमेरिका को लेके जाना। ठीक है, चलिए तस्वीरें, कुछ वीडियोस भी सब कुछ बता रही हैं, वीडियोस हम दिखा रहे हैं ऑन एयर। आप अपने भरोसे पर रहिए, आप अपने विश्वास पर रहिए, लेकिन तस्वीरें भी जरूर देखते रहिएगा ताकि आपको भी एहसास होगा। मोहम्मद फैज खान साहब हमारे साथ हैं, वो एक छोटा सा प्रश्न कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप उसका जवाब दे देंगे। छोटा सा सवाल सर, छोटा सा। देखिए साहब, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो आज हम रमज़ान के महीने में शांतिपूर्वक रोज़ा इफ्तार भी कर रहे हैं, सहरी भी कर रहे हैं। साहब ये मैं खजूर लेकर आया हूँ, अभी 6:25 को दिल्ली में समय है रोज़ा इफ्तार का, लेकिन 56 देश जो इस्लामिक कंट्री कहलाते हैं, ना वो सहरी करेंगे तो इफ्तार का पता नहीं है कि जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इफ्तार करेंगे तो तरावी पढ़ेंगे कि नहीं इसका पता नहीं है। ऐसी स्थिति में आपने क्यों विश्व को ला दिया है?
देखिए आपने आपको बेसिक फिलॉसफी अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक चीज है कॉज एंड इफेक्ट, इल्लत और मालूल। उसके अंदर आपको ये क्लियर हो जाता है कि अगर कोई किसी को तमाचा मारेगा तो तमाचा मारने के बाद उसका निशान आता है। तो अगर किसी कंट्री ने किसी पे हमला किया है और वो पहले से पूछे कि आप क्यों जवाब दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा बेवकूफी वाला सवाल मुझे लगता कहीं सर हो नहीं आप सकता। बहरीन के आम कि लोगों जिस को क्यों कंट्री मार के रहे ऊपर- हैं, यूएई के एयरपोर्ट पर क्यों मार रहे हैं? मैं वीडियो दिखा नहीं सकता। बहरीन के अपार्टमेंट्स के लोगों ने मुझे ये भेजा हुआ है कि हमारे अपार्टमेंट्स में मिसाइल मारी जा रही है। आप बुर्ज अरब में क्यों मार रहे हैं? आप स्कूल्स में क्यों मार रहे हैं? और लगातार यूएई की तरफ से, बहरीन की तरफ से ये आ रहा है कि भाई हम इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो कम से कम यदि मुसलमान और इस्लामी होने का आप दावा करते हैं तो शिया सुन्नी में भेद नहीं कीजिए। पूरे विश्व के मुसलमान को यह राइट है, जैसे भारत का मुसलमान अफ्तारी कर रहा है खजूर से, दूध से, दूसरे मुसलमान भी अफ्तारी कर सके। जैसे कि भारत का हिंदू होली खेला रंगों से, वैसे ही दुनिया में जिस भी मुस्लिम देश में हिंदू रह रहे हैं रंगों से होली खेल सके, खून से होली खेलना बंद कीजिए। मेरी ये प्रोफेसर साहब एक छोटा सा जवाब इस पे। जी, मैं छोटा सा जवाब आपको ये दे दूं कि जो खून की होली खेलने की बात आप कर रहे हैं, अमेरिका की वजह से पूरे वेस्ट एशिया में 50 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 5 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इनसे मुकाबला हो रहा है वो एप्स्टीन गैंग है। और ये आपकी टीआरपी वाली डायलॉग्स जो है, इससे कोई फायदा नहीं है। 165 बच्चियां मर ठीक गई है, ईरान में। आप ठीक है भैया, भारत अपने हित के लिए काम करेगा। भारत का हित जो लगेगा हम वो करेंगे। आपको टीआरपी लगती है लगे, आप अपने देश के दुश्मन बन जाए, आप अपनी महिलाओं को बाल खुला उनको फांसी पर चढ़ा दो, उनको खत्म कर दो, 30,000 बच्चों को खत्म कर दो, तानाशाही के नाम पर ये भारत को बहस जो ठीक अनंत चलेगी। लगेगा आप दोनों वो का करेगा। धन्यवाद।